पूनम जी वो बाकी सब कहाँ है? ताऊ जी? क्या हुआ आकाश? पापा, माँ, माँ, ये सब क्या हुआ? पापा, क्या हुआ आकाश? दादी वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये लोग हरिद्वार जा रहे थे। पूनम, बेटा पहले इसे अंदर ले चलो। ये सब क्या हो गया? क्या जरूरत थी आप लोगों को जाने की? आप लोग किस लिए जा रहे थे हरिद्वार? आप हमें बताए बिना कैसे जा सकते हैं? भगवान का धन्यवाद करो पूनम कि तुम्हारे माताजी पिताजी ठीक ठाक हैं। वरना समाचारों में जो देखा बहुत ही भयानक ट्रेन हादसा था। हमें तो इस बात की खुशी है कि आप दोनों ठीक ठाक हैं। लेकिन आकाश बेटा, तुम तो ताऊ जी के यहाँ गए थे, तुम इन तक कैसे पहुंचे? हाँ माँ, मैं ताऊ जी के यहीं गया था और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। तो आ रहे हैं ना वो लोग?
दादी, ताऊ जी ने आने से मना कर दिया। माँ, माँ हमें समझना तो होगा, उनका इतना बड़ा कारोबार है, वो सब कुछ छोड़ के यहां आ जाना, उनकी बसी बसाई जिंदगी है वहां पे, बहुत समय तो लगेगा। लेकिन आप यकीन रखिए, अगली बार जब हम उन्हें फोन करेंगे तो उन्हें मानना ही होगा, वो आएंगे माँ। लेकिन उसके बाद फिर ये सब? वो ये लोग हरिद्वार जा रहे थे 2 दिन के लिए, और मैंने भी ताऊ जी के घर से निकलकर स्टेशन आने के लिए टैक्सी पकड़ी थी कि मुझे फोन आया। ये मेरे माँ बाबू जी नहीं है। देखिए नहीं डॉक्टर की जरूरत है, जल्दी अरे कोई तो आए। देखिए ना डॉक्टर की जरूरत है, आंखें नहीं खोल रहे हो, आंखें नहीं खोल रहे। अब अभी बुलाते हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर को बुलाइए, इनको डॉक्टर की जरूरत है। ये तो एक बार ये तो माँ जी की आवाज है। डॉक्टर साहब आए तो कुछ तो क्या नहीं हमारे। देखिए नहीं डॉक्टर की जरूरत है, जल्दी अरे एक बार डॉक्टर को बुला लीजिए। अरे कोई डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। कोई बस देखिए ना डॉक्टर की जरूरत, आंखें नहीं खोल रही है, आंखें नहीं खोल रही। माँ जी, अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? मेरी बात तो सुनिए। कोई डॉक्टर साहब, कोई देखता क्यों नहीं? आकाश 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 देखिए ना ये आंखें नहीं खोल रहे, ये आंखें नहीं खोल रहे। डॉक्टर मैं कब से डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आ गया हूँ ना। शांत हो जाइए माँ जी, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को कुछ नहीं होगा बाबूजी को। हम डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, मैं इतनी देर से सबसे कह रहा हूँ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, उनकी हालत बहुत खराब है। वो एक बार आंखें नहीं खोली, बात नहीं करे, बहुत देर होगी, एक बार देख लीजिए उन्हें। He needs to be attended to immediately.
नर्स, इनको जल्दी से अंदर पहुंचाओ, जल्दी, फौरन। ले जाइए, जल्दी जल्दी ठीक आप करके धीरज रखिए। ले जाइए, ले जाइए। माजी, 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 धीरज रखिए, धीरज रखिए माजी, माजी धीरज रखिए। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। ये लोग खतरे से बाहर हैं। अभी मैं इनको घर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर ने जब ऐसा कहा तो मैंने यहां लेकर चला है। जो भी हुआ, आप लोग ठीक ठाक वापस तो आ गए। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, चिंता मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माँ जी, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप भी बहुत थक गई हैं। चलिए माँ। आप बैठिए। हम पूछते हैं, क्या जरूरत थी जाने की हरिद्वार, और वो भी हमें बिना बताए? ऐसा क्या काम था? नहीं बेटा, वो हम लोगों को मन हुआ कि गंगा जी में जाके डुबकी लगाएं। तो हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो? बस 2 ही दिन के लिए तो जा रहे। बेटा हमने सोचा कि वहां जाके आपको फोन कर देंगे। पर ये क्या बात हुई? आज तक तो बिना बताए आप लोग कहीं नहीं गए। पूनम जी, जो हुआ सो हुआ। आप गुस्सा ही करती रहेंगी या कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी भी? आप जाइए और फटाफट कुछ लेकर आइए माँ बाबू जी के खाने के लिए। चाहिए? माँ, बाबूजी, आज एक बात मेरे अच्छी तरह समझ में आ गई। आप लोग मुझे केवल कहने के लिए बेटा कहते हैं, बेटा मानते नहीं है मुझे। नहीं बेटा, बेटा आकाश बेटा, आप बैठिए। बेटा आप ऐसा मत कहिए बेटा। आप हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर हैं। अगर ये सच होता ना तो आप लोग हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाते, वो भी मुझे बिना बताए। अपनी मुश्किल, अपनी परेशानियां, अरे घर की नीलामी तक की बात आपने मुझे नहीं बताई। एक बार ये भी नहीं सोचा कि आप लोगों के चले जाने के बाद हमारा क्या होगा। जब मुझे शवों की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया था ना, तो क्या हालत हो गई थी मेरी। अरे जान निकल गई थी मेरी, पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो मैं पूनम जी को क्या जवाब देता? हमें माफ कर दीजिए बेटा, पर और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को मेरे रहते हुए कोई रास्ता नजर नहीं है। ऐसी मुसीबत के समय आप लोगों को मेरी याद नहीं आई। इतनी बार आप लोगों से कहा है कि अगर कोई भी मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे बताइए, मैं हमेशा खड़ा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या लगा मैं बस कहने के लिए, केवल वचन देने के लिए बोल देता हूं? अरे नहीं बेटा, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे। हमारी आपके दिल में क्या जगह है हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप लोग सच में ये बात जानते हैं कि मेरे दिल में आप लोगों के लिए कितनी जगह है, और सच में आप लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो मुझसे एक वादा कीजिए। तुम्हारा आप लोग हमें छोड़कर।
बेटा मैं वादा करता हूं बेटा, आइंदा हम इस बात का ख्याल रखेंगे बेटा। पक्का वादा ना? हाँ बेटा, पक्का वादा। अब तो जानते हमारा सगा बेटा अमेरिका में जाके बस गया और इस उम्र में हमारे पास हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे कभी कभी तो मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम घबरा जाते हैं बेटा। बिल्कुल बाबूजी, मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।